डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो ये चारों को तुमने तो बुक्स में पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम इसे कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि तुम्हें इसे और अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझेंगे जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो मान लो ये एक घर है जिसको मैं हाउस नंबर 1 कहूँगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ही दूरी में यहाँ पे और एक घर है जिसको हम हाउस नंबर 2 कहेंगे। इनके बीच में एक स्ट्रेट पाथ है कुछ ऐसा, और एक पाथ है कुछ ऐसा जो कि थोड़ा कर्व्ड है। पहले वाले को मैं रोड 1 नेमिंग करूँगा जिसका लेंथ होता है 80 मीटर, एंड दूसरे वाले पाथ को मैं रोड 2 से नेमिंग करूँगा जिसका एक्चुअल डिस्टेंस है 100 मीटर। अब देखो ये एक लड़का जो कि रोड 2 से हाउस 1 से हाउस 2 को ट्रैवल कर रहा है, और ये एक लड़की है जो कि हाउस 1 से हाउस 2 को ट्रैवल कर रही है। तो ये जो लड़की हाउस 1 से हाउस 2 को ट्रैवल कर रही है ना, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों हाउस के बीच में, ठीक है। तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच में उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और रोड 2 में जो लड़का ट्रैवल कर रहा है वो एक्चुअल यानी कि टोटल पाथ कवर कर रहा है इस हाउस 1 और हाउस 2 के बीच में, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो भी मीटर ही होता है। और जो डिस्टेंस है ना उसको हम सिर्फ एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि एस के ऊपर एक एरो दे देते हैं। अब हम देखने वाले हैं ये डिस्टेंस स्केलर क्यों होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों होता है। इसको समझने के लिए हमें फिर से पहले एग्जाम्पल में आना पड़ेगा। तो देखो ये हो जाता है मेरा हाउस नंबर 1, और कुछ ही दूरी में ये मेरा होता है क्या, हाउस नंबर 2। और इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट पाथ था कुछ ऐसे, जिसे हम रोड नंबर 1 कहे थे, और एक ऐसे कर्व पाथ था जिसे हम रोड नंबर 2 कहे थे। अब देखो ये जो लड़की है जो कि हाउस 1 से हाउस 2 को जा रही है, ये रोड 1 से जा रही है, और रोड 1 में जाने का टाइम इसका देखो डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफ है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब रोड 2 में आ जाओगे, ये यहाँ पे जो लड़का जा रहा है, देखो इसका पहले कुछ डायरेक्शन ऐसा रहा होगा, और फिर कुछ देर चलने के बाद इसका डायरेक्शन ऐसे कुछ स्ट्रेट हो गया होगा, एंड अल्टीमेटली लास्ट में जब वो होम या फिर हाउस 2 को पहुंचेगा तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसमें से हमें क्या समझने को मिला, जो रोड 2 में लड़का जा रहा है उसका कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जो कि गर्ल में यानी कि वो लड़की में नहीं हो रहा था। तो इसमें से हमें पता चला डिस्टेंस का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। अब आप समझने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखते हैं स्पीड को, जो कि होता है द रेट एट विच ए बॉडी कवर ए डिस्टेंस। रेट मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसका हम सिंबलिकली अगर इंडिकेट करें तो ये क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। और इसका जो यूनिट होता है ये होता है मीटर पर सेकेंड। जैसे कि हमें पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट एट व्हिच ए बॉडी कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस रेट में बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है वो उसका वेलोसिटी बन जाता है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम सिंबलिकली डिनोट करेंगे भी, भी एरो दैट्स इक्वल टू एस एरो यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी यानी कि टाइम। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। चलो स्पीड और वेलोसिटी के अंतर को और गहरे से समझते हैं। मान लो ऐसे दो पर्सन एक स्कूटर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले में सिर्फ लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दूसरे में लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। तो पहले से हमें क्या पता चलता है, स्कूटर 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। लेकिन सेकंड से हमें क्या पता चलता है, जो स्कूटर है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल तो कर रहा है, पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल डाटा है जो कि ईस्ट यानी कि उसका डायरेक्शन बता हुआ है।
तो ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है हमें पता चल रहा है, जो कि पहले में पता नहीं चल रहा है। तो जो स्पीड होता है ना, वो सिर्फ व्हीकल कितने स्पीड में जा रहा है वो बताता है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो कितने स्पीड में व्हीकल जा रहा है उसके साथ उसका डायरेक्शन क्या है वो भी क्लियरली बता देता है। चलो अब न्यूमेरिकल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे एक पर्सन ये सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। ये पर्सन जहाँ से शुरू किया था सर्कल को फिर से पूरा ट्रैवल करके अपने फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँच जाने को हम कहेंगे इसका डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा क्या, 2πr, जो कि सर्कल का पेरीमीटर होता है। तो डिस्टेंस मेरा हो गया 2πr। अब अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए जो कि होता है एस एरो, वो हो जाएगा 0, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से जो बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट में था वो अगर घूम के फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ पहुंचा है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। अब अगर इसकी स्पीड की बात करें जो कि होता है डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस मेरा था सर्कल का पेरीमीटर यानी कि 2πr अपन टाइम। अगर तुमसे वेलोसिटी की बात की जाए जो कि होता है वी एरो दैट्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि एस एरो अपॉन टाइम। तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।